चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का पहला ऑर्डर। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक इजलास 28 तारीख दिन 1 बजे तलब किया गया। इजलास में जजिस के तहफ़्फ़ुज़ात समेत मुख्तलिफ अदालती उमूर ज़ेर गौर आएंगे। इसी पर बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे अकील अफजल से। अकील अफजल, बताइएगा। जी बिल्कुल, जस्टिस याहिया अफरीदी हल्फ बर्दारी के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचे, जहां एक तरफ उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, वहीं उनकी जानिब से जो सबसे पहला ऑर्डर जारी किया गया वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट इजलास तलब किया गया है। और ज़राए के मुताबिक ये इजलास 28 अक्टूबर को दिन 1 बजे तलब किया गया है, जिसमें इजलास में मुख्तलिफ जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात समेत जो मुख्तलिफ अदालती अमूर हैं उनको ज़ेर गौर लाया जाएगा। जी, ये बताइएगा अकील अफजल, इस इजलास में कोई मखसूस एजेंडा होगा या सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ात ही सुने जाएंगे जजिस के? नहीं, मुख्तलिफ अदालती देखें, सबसे पहले जब साबका चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा भी चीफ जस्टिस बने थे तो उनकी जानिब से भी फुल कोर्ट इजलास बुलाया गया था। इजलास बुलाने का मकसद ये होता है कि जितने भी अदालती अमूर हों, क्योंकि उसमें तमाम जजेस शामिल होते हैं, हर जज जो है वो अदालती अमूर को निपटाने के हवाले से, मुकदमात को निपटाने के हवाले से, और अगर किसी जज के कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो तमाम चीज़ों को उस फुल कोर्ट इजलास में ज़ेर बहस लाया जाता है और उसके बाद फुल कोर्ट इजलास में इस हवाले से फैसले किए जाते हैं। तो मुमकिन तौर पर इस इजलास में भी जिन जजिस को अगर किसी आईनी तरमीम पर या किसी चीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो भी ज़ेर गौर आएंगे, लाए जाएंगे। और इसके अलावा मुकदमात को जल्द निपटाने के हवाले से पॉलिसी बनाए जाने का भी इम्कान है। और फिर जो दीगर अदालती अमूर हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, मुकदमात का मुकर्रर होना, बेंचेस की तश्कील और जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, वो तमाम चीज़ें भी इस फुल कोर्ट इजलास में ज़ेर गौर आ सकती हैं। जी अकील अफजल, जिस तरह आपने कहा कि तरमीम से मुतल्लिक या फुल कोर्ट से मुतल्लिक जो भी अगर किसी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर हो जाएंगे, इस तरह फुल कोर्ट का इजलास होना जजिस की आपस की बॉन्डिंग को कितना स्ट्रॉन्ग करता है? देखें, तहफ़्फ़ुज़ात तो दूर होते हैं या नहीं होते, इस हवाले से तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ज़ाहिरी बात है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम 19 जजेस 17 प्लस 2 जो एडहॉक जजेस हैं, तमाम जजेस बैठेंगे, फैसले वहाँ पर अक्सरियत की बुनियाद पर ही किए जाएंगे। तो देखना यह है कि इस इजलास में कौन कौन सी चीज़ें जो है वो ज़ेर गौर आती हैं और उसके बाद फिर अक्सरियत जजेस की चीज़ पर फैसला करती हैं। फिर इसमें सबसे मेन जो बड़ी बात है, मरकजी बात है, वो है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का, कि वो क्या पॉलिसी जजेस के सामने रखते हैं। वो जजेस को यूनाइट करने के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुकदमात को तेज तर निपटाने के हवाले से, फिर उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि वो मातहत अदलिया में भी इस्लाहात लाएंगे। तो इस हवाले से वो क्या पॉलिसी, यानी कि मातहत अदलिया में भी इस्लाहात लाएंगे। अकील अफजल, आपका शुक्रिया।